नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज हम बहुत रोचक और रोमांचक एक बातचीत आपसे करने वाले हैं राजनीति की। हर राजनेता के संघर्ष की एक कहानी होती है, उसका अपना एक इतिहास होता है। और जो राजनीति में चौधरी कहलाए हैं, बड़े बड़े जिन्होंने बहुत शासन किए हैं, हरियाणा प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, कभी हरियाणा की राजनीति में जब संघर्ष करते थे अपने पिता चौधरी देवीलाल के साथ राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब चौधरी देवीलाल के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनको ओम नाम से ही जानते थे और ओम कहकर ही संबोधित किया करते थे। और उस दौरान जो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं वो हरियाणा रोडवेज की बसों में ही सफ़र करते थे। गाड़ी सिर्फ चौधरी देवीलाल के पास ही थी और इसी गाड़ी में सफ़र करते करते उन्होंने हरियाणा के लगभग हर हलके में अपने कुछ वर्कर ऐसे तैयार किए थे जो उनके लॉयल थे। और ये लॉयल्टी बाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के काम आई। लेकिन ये जो ओम है, इसके ओम प्रकाश चौटाला बनने की कहानी एक जो जुड़ी हुई है वो न्याय युद्ध के दौरान ही जुड़ी हुई है। जो रास्ता रोको आंदोलन चौधरी देवीलाल ने शुरू किया था वो बहुत सफल रहा। 23 जनवरी 1986 के दिन हरियाणा पूरी तरीके से बंद रहा था और पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया कि कैसे उस दौरान हरियाणा की स्थितियां थी और चौधरी भजनलाल की जो सरकार थी वो कैसे हिल गई थी। इसके बाद चौधरी देवीलाल ने ये सोचा कि इससे अब यहाँ रुकना नहीं है, राजनीतिक गतिविधियाँ जारी रहनी चाहिए ताकि जो आक्रोश है जनता को इसको और आगे ले जाया जा सके। तो उन्होंने 23 मार्च 1986 को जींद में समस्त हरियाणा सम्मेलन बुलाने की घोषणा कर दी। और ये जो समस्त हरियाणा सम्मेलन है ये भी रास्ता रोको आंदोलन की तरह सफल रहा। बिना बुलाई हुई भीड़, बिना गाड़ियां भेजी हुई भीड़, अपने खर्चे पर लोग ट्रैक्टरों से, बैलगाड़ियों से, जिसको जो भी साधन मिला वो जींद पहुंचा था। और जींद चौधरी देवीलाल के जो आप जिसको कहते हैं देवीलाल में ही जींद हो गया था। और इस समस्त हरियाणा सम्मेलन में जो इसका मंच संचालन है वो कर रहे थे उस समय के बहुत बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया उस समय ओम प्रकाश चौटाला जी से भी बड़े नेता थे और चौधरी देवीलाल उनको बहुत मान देते थे। और मंच से ही चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया ने ओम प्रकाश चौटाला जी को, जो उस समय केवल ओम नाम से ही जाने जाते थे, कई बार ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नाम से संबोधित किया और उनको बोलने के लिए भी दूसरे वक्ताओं से ज़्यादा समय दिया। और जो संबोधन उन्होंने हरियाणा की जनता के सामने समस्त हरियाणा सम्मेलन जो जींद में हुआ था उसमें किया, तो उस दिन के बाद जो ओम नाम था उसको लोग भूल गए और हरियाणा की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला का जो उदय है वो होना शुरू हो गया। और ओम प्रकाश चौटाला जी ओम नाम की अपनी जो पहचान है उसको छोड़कर ओम प्रकाश चौटाला की नाम की पहचान के साथ आगे बढ़ने लगे। और इसके बाद वो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने और कई बार बने और बहुत सारी राजनीतिक घटनाओं के वो साक्षी भी रहे। लेकिन उनको जो ओम से ओम प्रकाश चौटाला बनाने का अगर श्रेय किसी को दिया जाता है तो वो जींद की धरती को दिया जा सकता है, समस्त हरियाणा जो रैली थी उसको दिया जा सकता है और सबसे ज़्यादा वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया को दिया जा सकता है, जिन्होंने उनको इस नाम से संबोधित किया, हरियाणा की जनता को परिचित कराया, उनकी जुबान पर उस नाम को रटाया। लेकिन इसी चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया की एक कहानी मैं बताता हूँ। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बन चुके थे और वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया जी उनकी सरकार में मंत्री थे और वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया का जो कद घटाने का काम था वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कर रहे थे। इसके पीछे कई तरह के कारण थे और ओम प्रकाश चौटाला जी के जो दरबार के जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया को बता रखा था कि ओम प्रकाश चौटाला जी उनको निपटाने के मूड में हैं और एक घपले में भी उनको फंसाने वाले हैं। तो नारनौंदिया जी बहुत परेशान रहते थे और इस दौरान नारनौंद हल्के के कुछ लोग उनसे मिलने आए। तो उन्होंने रामरूमी करने के बाद कहा कि हम तो आपको एक तकलीफ़ देने आए हैं। तो नारनौंदिया जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि आप तो मुझे काम बताओ, तकलीफ़ देने के लिए तो ओम प्रकाश चौटाला अकेला ही काफ़ी है। तो
इस तरह की जो रोचक बातें थी हरियाणा की राजनीति में होती रहती हैं। लेकिन ये जो आज का वीडियो था ये ओम से ओम प्रकाश चौटाला जी की कहानी बयान जो नाम का सफ़र था उस पर था। अगले जो राजनीतिक वीडियो होंगे वो इसी न्याय युद्ध के दौरान की प्रमुख घटनाओं पे होंगे और वो दौर भी इसमें आएगा जब चौधरी देवीलाल के सामने पंडित भगवदयाल शर्मा के जयकारे लगे थे। अगले वीडियो आप देखना ना भूलें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साल के 365 दिन 3 बजे की चाय के साथ राजनीति के वीडियो का लुत्फ उठाते रहें। उस दौर में आप अगर साक्षी रहे हैं, जैसे आप हमेशा कमेंट करते हैं, तो कमेंट करके हमारा ज्ञानवर्धन बढ़ाते रहें। और जो साथी मेरे साथ सीख रहे हैं ये चीज़ें, उस दौर को जान रहे हैं, उनका मुझे उम्मीद है कि इन वीडियो से उनको फ़ायदा मिल रहा होगा। दोस्तों कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देते रहें। शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे 3 बजे। नमस्कार।